हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ लाला और इस वीडियो में हम एक और बारीक चीज़ जानेंगे, बारीक सी बात जानेंगे इस्लाम के बारे में। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि दुनिया के किसी और कल्ट और इस्लाम जो खुद ही एक कल्ट है, उन कल्ट में डिफरेंस कैसा होता है, कितना डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस देखिए, इस्लाम एक कल्ट है, आरएसएस एक कल्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आरएसएस और इस्लाम इन दोनों को कल्ट क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें कल्ट के बारे में बारीक से बारीक चीज़ें आपको बताऊंगा। तो एक वाकया मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ, उससे और आगे फिर मैं बताता जाऊंगा आपको कि कैसा डिफरेंस होता है, मतलब दोनों के अंदर इंसानों के कंस्ट्रक्शन का। आज से करीब 20 साल पहले की बात है, मतलब लगभग 20 साल पहले की बात है। और मैं उस टाइम 13, 14 या 15 की उम्र का होऊंगा। एग्जैक्ट मुझे ईयर भी याद नहीं है और एग्जैक्ट मेरी उम्र भी याद नहीं है, तो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता हूँ। वो टाइम था जब हम लोग शाखा में जाते थे। ठीक है, तो वो जो लड़के होते थे मेरे साथ वाले भी, वो उसी एज ग्रुप के होते थे, 13, 14, 15 वाले। और उस दिन क्या हुआ था कि प्रचारक नहीं आए थे, मतलब जो बड़े होते हैं, है ना, जो बताते कैसे क्या करना है, वो नहीं आए थे। तो हम लोग अपना खेल रहे थे। अब हम जिस ग्राउंड पे खेल रहे थे, दूसरी तीसरी तरफ मतलब लंबा चौड़ा ग्राउंड था और वो लेयर में था। एक हमारा ग्राउंड है ना, फिर उससे ऊपर एक दूसरा ग्राउंड है, फिर उधर एक तीसरा, इस टाइप से ग्राउंड के उधर ग्राउंड था ऐसा। तो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से लड़के आए बड़ी उम्र के, है ना, बड़ी उम्र के। वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था और उधर से बड़ी उम्र के लड़के आए और अपना उनका क्रिकेट खेलने लग गए। हम इधर शाखा चला रहे अपनी। ठीक है, अब उनके साथ क्या था कि कुछ बच्चे भी थे और उन बच्चों की उम्र होगी 8-10 साल के आसपास, 8-10 साल की उम्र के बच्चे होंगे। अब हम अपना इधर अपना काम कर रहे हैं और बिना किसी रीज़न के वो जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने हम पर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। ये रियल इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, रियल इंसिडेंट, बिना किसी रीज़न के। अब हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा? ठीक है, आरएसएस के अंदर रिस्पॉन्स क्या रहा? ठीक है, रिस्पॉन्स ये रहा कि हम लोग अपने बचने की कोशिश करते रहे कि भाई किसी को लग ना जाए। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से हमारा गेम ही चौपट कर दिया। और हमने ऐसा भी नहीं कि घर जाके दूसरों को, बड़ों को बुलाया और अरे लड़ाई करो, क्योंकि हिंदुओं की एक बेसिक टेंडेंसी होती है कि भाई चीज़ें इग्नोर करना, आगे रह के झगड़े मोल नहीं लेना, कभी फुकट झगड़े नहीं करना। ये हिंदुओं की एक टेंडेंसी, फिर चाहे वो आरएसएस में क्यों ना हो। लोग बोलते हैं कि अरे आरएसएस में जाने के बाद कट्टर बन जाता है और वो फांसीवादी बन जाता है और नफरत करने लगता है हिंदू मुस्लिम। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है। और आप किसी इंसान से, आप कितने भी बदमाश हो, आप कितने भी कारनामी हो, कितने भी, आप कितनी भी नफरत करते हो किसी इंसान से, लेकिन आप अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करते हो। आप अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करते हो। ठीक है, तो मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू। ठीक है, एक हिंदू एक है और उसके अंदर आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं कि अरे ये एक्सट्रीमिस्ट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोग घोषित कर दे। तो भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों का जो ताना बना है वो ये कि वो लोग भी लिमिट क्रॉस नहीं करते अपनी। लेकिन उधर दूसरी तरफ इस्लाम, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस्लाम इटसेल्फ इज़ अ कल्ट, मतलब इस्लाम अपने आप में कल्ट है। और इस्लाम के अंदर जो जो बच्चे का जो ढांचा है वो किस तरह से तैयार होता है कि उन बच्चों ने बिना किसी कारण के, मतलब बच्चे क्रिमिनल बन गए। इस्लाम इंसान के अंदर के जानवर को उड़ने के लिए पंख देता है कि तू तो उड़। तो उन बच्चों ने आगे रहकर पत्थर फेंके, आगे रहकर। और उससे भी बड़ी बात है, उससे भी जो इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात है कि उन बड़ों ने उनको रोका नहीं कि भाई पत्थर क्यों फेंकना। मतलब एक होता है ना कि भाई कोई झगड़े हो, कुछ बवाल वाली ऐसी कुछ हो कि भाई कुछ उकसाया हो सामने वाले ने, तो आप पत्थर फेंको। कुछ उकसा नहीं रहा हो, तुम पत्थर फेंक रहे हो।
और बड़ा उनको रोक नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े ही उन बच्चों को ऐसा बना रहे हैं। और साइकोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे का निर्माण आप जैसा कर दोगे ना, वैसा ही वो बड़ा होके रहेगा। अगर किसी बच्चे का आप निर्माण, वैसे मेन जो उम्र रहती है शुरू के 5-6 साल रहती है, लेकिन 15 साल तक उस इंसान की पर्सनालिटी बनती रहती है, ऐसा होता है। तो इन 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 सालों में, इन इन वर्षों में जितना भी इंसान का कंस्ट्रक्शन जो हो जाता है ना पर्सनालिटी का, अगर वो क्रिमिनल उसको बचपन से बना दोगे तो बड़ा होके भी उसकी क्रिमिनल बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ी ही रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी कम नहीं होगी। तो इस्लाम इस तरह से इंसान की बनावट करता है। ठीक है, बच्चे हैं, बड़े हैं जो उनको जो उन पे नज़र रखने वाले हैं, ठीक है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस्लाम बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, उन सबको कैसे बना के रखता है। इसलिए आप देखते हो कि पत्थर फेंक रही हो, बूढ़ी दादी पत्थर फेंक रही है। मतलब आप देख सकते हो कि इस्लाम के अंदर एक ढांचा इंसान का कैसा होता है। ठीक है, और ये अगर आप किसी बच्चे को, किसी एक मुस्लिम फैमिली है ना, उसको मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में अगर रहेगा और वो बच्चा बड़ा होगा, तो उसका, और एक मुस्लिम फैमिली जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया में बड़ी होगी और उसका जो बच्चा बड़ा होगा, है ना, उसको आप वो उस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से, उन लोगों से अगर डिटेच रहेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल बड़ा होगा। ठीक है, उसके भी जो जो उसका माइंड सेटअप रहेगा ना, वो हिंदुओं जैसा रहेगा, वो फालतू के धन फन नहीं करेगा। लेकिन एक बच्चा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बड़ा होता है, उसकी बनावट का ढांचा मैंने आज आपको बताया है कि वो कैसे होता है। ठीक है, और वो मैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उन बच्चों को अलग सिखाती होगी, बड़ों को अलग सिखा, इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं। खुद अपने आप में ऐसा जो जो इंसान को ऐसा बनाता है कि वो क्रिमिनल टेंडेंसीज देता है और उसको प्रमोट करता है कि तू क्राइम कर, ये इस्लाम की सच्चाई है। तो आप जैसा आप बच्चों को बनाओगे बड़े होके, इसलिए आप देखते हो कि छोटे से छोटे शहरों जहाँ भी मुसलमान रहते हैं ना, वहाँ भाई क्राइम में मुसलमान आगे ही रहते हैं हमेशा। मतलब ये डेटा पता नहीं गवर्नमेंट रिलीज करती है नहीं करती है, रिलीजियस बेसिस पे अगर करने लग जाए ना, तो भाई आपको हकीकत क्लियर हो जाएगी। और ये छोटे कस्बों शहरों के लोग सब जानते हैं, बड़े शहर को के में रहने वाले लोगों को पता नहीं होता, जो अपने पॉश एरिया में रहते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी छोटे शहरों में रहने वालों को सब पता होता है कि भाई हो क्या रहा है रियलिटी। इसलिए लोग मोदी को वोट देते हैं कि भाई कुछ रोको, मतलब ऐसा। तो ये रियलिटी है। ठीक है, इस्लाम की रियलिटी आपको समझ में आ गई, तो रियलिटी है। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहने वाला था, मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार। तो बस यही है। और इस्लाम आपने देख लिया कि इस्लाम किस तरह से इंसान के अंदर के जानवर को उड़ने के लिए पंख देता है। ठीक है, तो वो बड़ा होगा तो भाई, हाँ एक और चीज़ मैं कहना भूल गया कि ये जो आपने देखा होगा कि फेसबुक पे भारत का बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, रेप कैपिटल, और वो भाई इतने बलात्कार होते, नाम ही इतना उछलता है, क्या करो। लेकिन आपको मीडिया या ये कोई भी नहीं बताता कि उन बलात्कार जितने भी होते हैं भाई, उसमें मुस्लिम्स कितने इन्वॉल्व रहते हैं। ये कोई नहीं बताता आपको, कोई भी नहीं बताता, ना कोई डिस्कस करता है। अगर सारे डेटा बाकायदा रिलीज हो ना प्रॉपर, ऐसा है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्वीडन जो एक देश है, वहाँ पर जब से मुस्लिम्स माइग्रेंट्स गए ना, वहाँ पर बलात्कार का परसेंट ऐसा बढ़ गया एकदम से। तो भाई ये इस्लाम की हकीकत है। तो इस्लाम के अंदर का जो माइंडसेट है, और उन बच्चों का और उन लोगों का क्या माइंडसेट था कि ये लोग तो शैतान है, मतलब वो हमको गिरा हुआ इंसान। इतनी नफरत किसी इंसान में कैसे हो सकती कि भाई, मतलब तुम आगे रह के पत्थर फेंको शैतान, ऐसा। इतनी नफरत, और नफरत कितनी भी हो, आप अपनी लिमिट कैसे क्रॉस कर सकते हो, मतलब आप कैसे क्रिमिनल बन सकते हो, और कैसे किसी इंसान को आप क्रिमिनल बना सकते हो, बनने के लिए छोड़ सकते हो कि तू बन जा क्रिमिनल। तो ये इस्लाम की सच्चाई है। और रियल इंसिडेंट, उस चीज़ को मैं उस टाइम नहीं समझ पाया था, लेकिन आज मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ किसी भी इंसिडेंट को, कि भाई किसी भी घटना के होने के पीछे का कारण क्या है, उसका क्या आउटकम है और कैसा होता है। तो यही सब कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो, बाय।